हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का आंसर बताने वाली हूँ। आपको बता दें कि इकोनॉमिक्स का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पहले ही अपलोड कर दिया गया है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देख लें। यहाँ मैं आपको पार्ट 4 बता रही हूँ जो क्वेश्चन नंबर 22 से है। क्वेश्चन नंबर 22 के पहले जितने भी हैं वीडियोस आंसर सारे अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप वो अभी तक आपने अगर नहीं देखा है तो उसको जाके ज़रूर से देख लें। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है कि कमी की स्थिति में मांग में कमी होने से अपस्फीति हो जाती है और केंद्रीय बैंक की दर कम हो जाती है। बैंक दर में कमी वाणिज्यिक बैंक को अपनी ऋण दरों को कम करने के लिए बनाती है। ये सारे जो आंसर्स हैं ये क्वेश्चन नंबर 22 के आंसर्स हैं। जब एक अर्थव्यवस्था में कुल मांग पूर्ण रोजगार के स्तर पर कुल आपूर्ति से अधिक है, मांग को एक अतिरिक्त मांग कहा जाता है। तो ये सारे आंसर्स जो हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये सारे आंसर्स जो है वो क्वेश्चन नंबर 22 के आंसर्स है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, जहाँ पे आपको मुद्रा के आकस्मिक कार्यों के बारे में बताना है। तो उसका पहला जो कार्य है वो है आपका साख का आधार। नेक्स्ट, ये आप साख के आधार के बारे में जो लिखा हुआ उसे आप लिख लें। नेक्स्ट हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। जो पॉइंट नंबर 2 है वो आपका है आय के वितरण में सहायक। ये आपका पॉइंट 2 का ये दिया भी हुआ है, इसे आप लिख लें। नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट नंबर 3, पूंजी के सामान्य रूप का आधार। तो ये आपका पॉइंट नंबर 3 है, पूंजी के सामान्य रूप का आधार। तो मुद्रा सभी प्रकार की पूंजी के सामान्य रूप का आधार होती है। मुद्रा के रूप में बचत करके विभिन्न वस्तुएं को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आपका पॉइंट नंबर 3, और ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस कर रहे हैं। ये पॉइंट नंबर 3 का ही पार्ट है। अब आइए पॉइंट नंबर 4 की तरफ। उपभोक्ता को सम सीमांत उपयोगिता प्राप्त करने में सहायक है। तो ये आपका पॉइंट नंबर 4 है और इसके बारे में डिटेल्स दिया हुआ है, तो इसे आप अवश्य लिख लें। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपको बताना है कि प्राथमिक समकोण या आंकड़ों के संकलन की विधियाँ। तो ये आपको उसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट भी लिखा हुआ है, तो इसे आप लिख लें। पॉइंट में लिखने से आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो आप पॉइंट में आंसर्स जरूर लिखें। ये आंसर्स है, फिर इसको डिटेल्स में भी लिखा गया है, तो इसे आप डिटेल्स में लिख लें। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संकलन रीति, समंग संकलन रीति है, इसके बारे में ये लिखा हुआ है कि इस विधि में अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जाकर व्यक्तिगत रूप से सूचनादाताओं से संपर्क स्थापित करता है। नेक्स्ट है आपका अप्रत्यक्ष मौखिक समंग संकलन रीति। ये आपका नेक्स्ट का मेथड है। इस मेथड को भी आप लिख लें। इस मेथड के बारे में जो इतना डिटेल्स लिखा गया है इसे भी आप जरूर से लिख लें आंसर में। अब चलिए अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट में आपको संवाददाताओं की सूचनाओं के आधार पर समकन संलेखन रीति, ये थर्ड का आंसर है। इस थर्ड के आंसर को आप लिख लें। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4। तो ये आपका पॉइंट नंबर 4 है। कम सूचकों द्वारा अनुसूचियाँ भरकर, ये इसका पॉइंट से आगे में लिखा हुआ है, इसे आप जरूर से लिख लें। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ 70% लोग जो है वो कृषि और कृषि से संबंध कार्यों में लगे हुए हैं। कृषि ही देश की अधिकांश जनसंख्या को आजीविका प्रदान करता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है, इसे आप लिख लीजिए। और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व और योगदान को निम्नवत स्पष्ट किया गया है, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट जो है वो है राष्ट्रीय आय का प्रमुख आधार। तो इसे आप लिख लीजिए। इसके बारे में जो लिखा हुआ है
एक्सप्लेन किया हुआ है पॉइंट्स को, इसको भी आप जरूर लिख लीजिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है विदेशी व्यापार में महत्व और विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट है उद्योगों का आधार। नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट है राजस्व की प्राप्ति। और ये जो इसके बारे में डिटेल्स लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ इस पॉइंट को, इसको भी आप जरूर लिख लीजिए। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पॉइंट रोजगार के अवसर। छठा पॉइंट है आपका पूंजी संचय में योगदान। सेवेंथ पॉइंट है खाद्य पदार्थों की प्राप्ति। तो भारतीय जनसंख्या को भोजन पदार्थ कृषि से ही प्राप्त होता है। तो ये जो पॉइंट है ये आप अवश्य लिख लें अपने आंसर में। नेक्स्ट है 8 पॉइंट है आपका आजीविका का आधार। 9th पॉइंट है बाजार के विस्तार में सहायक। तो जो कृषि है या कृषि से उत्पादन होती है उसमें जो वृद्धि होने से वस्तुओं की मांग जो है बढ़ जाती है, जिससे बाजार का भी विस्तार होता है। नेक्स्ट है 10th पॉइंट परिवहन का विकास। कृषि से परिवहन का भी विकास होता है, क्योंकि उत्पादन बढ़ेगा तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान भी ले जाना रहता है, जैसे रेल सड़क से, तो इससे परिवहन का विकास होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, जिसमें आपको निर्देशांकों की रचना करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है उसका उद्देश्य का ध्यान रखना चाहिए। तो आप उसके उद्देश्य का ध्यान रखें, निर्देशांक। नेक्स्ट है आपका आधार वर्ष का चुनाव, ये पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3 है आपका वस्तुओं का चुनाव। पॉइंट नंबर 4 है वस्तुओं की कीमतों का चुनाव। 5th है माध्य का चुनाव। 6th है आपका भारों का निर्धारण। और आपका यहाँ पे इस आंसर, ये जो आंसर था वो कंप्लीट हो चुका है। ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपका क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर है वो कंप्लीट हो गया है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और यहाँ पे इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 27 तक का आंसर बता दिया गया है। इसका प्रीवियस पार्ट भी अपलोड है, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड कर दिया गया है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। और एक बार प्लेलिस्ट भी जरूर चेक कर लें, हो सकता है किसी का वीडियोस अपलोडेड हो अभी तक आपने नहीं देखा हो, तो वो एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिए। और थैंक्स फॉर वाचिंग। और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।